इसके नामों का भंडार होगा। तो तुलसी बाबा यहां लिखते हैं कि हरिया अनंत हरे कथऊ अनंता और कहू सुनऊ बहु वेद सब संता। इनके रूप अनेक होंगे, हरि अनंत हरि कथा अनंता कहु सुनो विद सब संता। आज गर्गाचार्य ऋषि जी नामकरण करके चले जाते हैं। धीरे धीरे एक दिन भगवान श्री कृष्ण अब 6 महीने के हो जाते हैं। अब तो घुटुमन चलने लगे। एक दिन बाबा नंद सालिग्राम भगवान की पूजा कर रहे थे, तो लाला ने जाकर के सालिग्राम होते हैं काले जामुन जैसे। अब तो लाला ने जाकर के बाबा तो नेत्र बंद के पूजा कर रहे थे, पर लाला ने जाकर के सालिग्राम भगवान को लेकर के अपने मुख में रख लिया। बाबा ने नेत्र खोले, देखा मेरे सालिग्राम भगवान कहाँ गए। पूरे मंदिर को फूलों को देखा उधर, पर नहीं मिले। लाला जाकर के केबार की ओट में छुप गए। मैया यशोदा को आवाज लगाई, ओरी यशोदा कहाँ बातें, तो कि पता नहीं आज हमारे सालिग्राम भगवान न जाने कहाँ चले गए। मैया यशोदा ने आकर के देखा कि बार की ओट में मेरो लाला बैठो भये हुए, मुंह फूला हुआ है। लाला मुंह तो दिखा। जबरदस्ती मैया यशोदा ने मुंह को खोल दिया तो तीनों लोग ब्रह्मांड उसमें दिखाई देने लगे। धड़ाम से जमीन पे मैया गिर पड़ी यशोदा। फिर मेरी गोविंद सोचने लगे, अगर मेरी मैया को इस बात का एहसास हो गया कि मैं परम ब्रह्म हूं, तो ये मुझे लाला मानने से इनकार कर देगी। फिर योग माया को आदेश दिया कि भुला दो सारी बात। फिर मैया भूल करके फिर लाला को पुचकारने लगी, गोदी में उठाने लगी। धीरे धीरे भगवान आज 2 वर्ष को हो जाते हैं। क्योंकि एकदा कीड़ नामस्ते रामंदे गोप दारिका कृष्णे बदम भगवान मंत्रे नाम योक्ते संस्रते। अब तो धीरे धीरे भगवान 2 वर्ष के हो जाते हैं। अब तो नाना प्रकार की लीलाएं करने लगे। एक दिन मैया यशोदा ने, कंस ने अनेकों राक्षस भेजे, लेकिन मेरे गोविंद ने अपनी भ्रकुटी टेढ़ी करने से सभी को मार डाला। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, हे राजा परीक्षित, एक दिन मैया यशोदा ने एक ब्राह्मण का निमंत्रण किया। ब्राह्मण का, आज मेरे लाला के जीवन में इतनी विपत्ति आई, आज मैं किसी ब्राह्मण को भोजन कराऊंगी भरपेट। अब तो पंडित जी आए, आकर के मैया यशोदा के आंगन में आकर के बैठ गए। मैया ने 56 प्रकार के व्यंजन बना करके आज उस ब्राह्मण देव के सामने परोस दिए। हाथ जोड़ करके मैया यशोदा कहने लगी ब्राह्मण देव कि ओम नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगदूत्याय कृष्णाय श्री गोविंदाय नमो
हे ब्राह्मण देव, आज मैं सच्चे मन से आपका भोग लगाती हूँ, आप मेरे भोग को स्वीकार कीजिए। आज ब्राह्मण देव ने नेत्र बंद करके लक्ष्मी नारायण का भोग लगाया। हे लक्ष्मी नारायण, हे नारायण, आकर के मेरे भोग को स्वीकार कीजिए। मेरे गोविंद भाग करके गए, उनकी थाली में से भोजन को झूठा कर दिया। जैसे ब्राह्मण देव ने देखा तो एकदम नाराज होकर के कहने लगे, मैया यशोदा, आज तेरे लाला ने मेरे पवित्र भोजन को झूठा कर दिया है, मैं इसे ग्रहण नहीं करूंगा। मैया यशोदा हाथ जोड़ करके कहने लगी, हे विप्र, हे ब्राह्मण देव, मैं आपके लिए दूसरी थाली लगा करके लाती हूँ। बालक है, अबोध है, माफ कर दीजिए। दूसरी थाली लगा करके मैया यशोदा लेकर के आई। फिर ब्राह्मण ने भोग लगाया। हे लक्ष्मी नारायण, आज आप हमसे रुष्ट हो गए, मेरे भोग को स्वीकार कीजिए। सच्चे हृदय से ब्राह्मण ने फिर भोग लगाया। मेरे गोविंद भाग करके आए, फिर भोजन खाना प्रारंभ कर दिया। नेत्र खोले ब्राह्मण ने, जोर से खिस्सा करके आवाज लगाई, मैया यशोदा, खड़े होकर के तड़मड़ा करके, अब हम तेरा भोजन नहीं करेंगे, तेरे लाला ने हमारा भोजन झूठा कर दिया है। मैया यशोदा आई, हाथ जोड़ करके एक सामने खड़ी होगी, ब्राह्मण देव, आज मुझ पर कृपा कीजिए, अब की बार मैं स्वयं आपके यहाँ बैठ करके अपने हाथों से आपको भोजन कराऊंगी। मेरे लाला अभी बालक है, नटखट है, चपल है, इसे माफ कर दीजिए। तीसरी थाली लगा करके मैया यशोदा आई, ब्राह्मण के सामने परोस दी। फिर ब्राह्मण ने लक्ष्मी नारायण का ध्यान किया। मेरे गोविंद की कृपा से मैया यशोदा को कोई दूसरा काम फिर लग गया। मैया यशोदा चली गई। फिर आत्माओं से भोग लगाया, हे नारायण, आकर के मेरे भोग को स्वीकार कीजिए। मेरे गोविंद ने आकर के अपने गाल फाल सब बिंगा लिए, भोजन किया, कुछ फैला लिया, कुछ ब्राह्मण के ऊपर भी डाल दिया। तो एकदम ब्राह्मण फिर तनमना करके उठा। मैया यशोदा आई, कहा बातें चोरे लाला, तूने ब्राह्मण को नाराज कर दिया। ब्राह्मण कहने लगा, मैया यशोदा, आज के बाद हम तेरे गोकुल नगरी में कभी नहीं आएंगे। मेरे गोविंद कहने लगे, मैया, कह दे इस ब्राह्मण से क्यों बार बार मेरा भोग लगाता है। समझ गया ब्राह्मण, पछाड़ खा के श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ा। भैया, आज तूने मेरा जीवन धन्य कर दिया, आज मुझे परम ब्रह्म के दर्शन करा दिए। ये तो भोजन नहीं है, भोग हो गया मैया। आज लाला के चरणों में बैठ करके ब्राह्मण ने भोजन किए और अपने आप को जीवन को धन्य कर दिया। क्योंकि भगवान कहते हैं कि भाव का भूखा हूं मैं और भावी जग में सार है। भाव से भजो मुझे तो भव से बेड़ा पार है। क्योंकि भगवान केवल भाव का भूखा होता है और भाव से ही प्रसन्न होता है, भाव से प्रकट होता है। और ये बात तुलसीदास बाबा ने भी लिख दी कि राम ही केवल प्रेम प्यारा और जान ले कोई जान निहारा। राम ही केवल हो। हरि बोल। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। बोनटी खटी नदी लाला माखन चुराने वाला
नट घट नंद लाला को चुरा के ले गया वो नट घट नंद लाला घट नंद लाला माखन चुराने वाला वो नट घट नंद लाला माखन चुराने वाला मेरे दिल को चुरा के ले गया वो नट घट नंद लाला वो चुरा के ले गया वो नट घट नंद लाला सभी भक्तगण ताली हो जाती जय हो और कहने लगी सगी जा दिन से वो देखो सजनी तब से चैन पड़े ना दिन से वो देखो सजनी वो चैन पड़े ना जा दिन से वो देखो सजनी तब से चैन पड़े ना दिन तो कट जाता है सज पर कटे नहीं रे ना मेरी आंखों में मेरी आंखों में मेरी आंखों में आंसू दे गया वो नट घट नंद लाला वो चुरा के ले गया वो नट घट नंद लाला ऐसे आनंद नहीं आ रहा भजन के साथ तालियां बजाते हुए अच्छा लगता है किस किस के दिल को चुरा के ले गया है बाकी गाली ऊपर दो हाथ खड़े करते हुए मीठी मीठी तालियां बजाते हुए 1 2 3 4 प्यारो प्यारो सुंदर सुंदर राधा रजग बिहारे प्यारो प्यारो सुंदर सुंदर प्यारो रस का बिहारी प्यारो प्यारो सुंदर सुंदर राधा रजग बिहारी प्यारो प्यारो सुंदर सुंदर प्यारो रस का बिहारी पागल की संग में मेरी तो जन्म जन्म की यारी पागल की यारी के संग हुई जन्म जन्म की यारी मेरे दिल को चुरा के ले गया वो नट घट नंद लाला
के ले गया रे गया वो नटखट नंदलाला, मेरे दिल को चुरा के ले गया रे गया वो नटखट नंदलाला, मेरे दिल को चुरा के ले गया वो नटखट नंदलाला, मेरे दिल को चुरा के ले गया वो नटखट नंदलाला। जय हो जय जय श्री राधे श्याम। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, हे राजा परीक्षित, धीरे धीरे भगवान श्री कृष्ण आज 5 वर्ष के हो जाते हैं। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने 2 मंडली बनाई, एक ग्वाल मंडली, दूसरी बंधन मंडली। एक दिन ललिता सखी के घर में पहुंचे और जाकर के सूने घर में से जाकर के मक्खन मिश्री को चुराया, सभी हाड़ियों को फोड़ दिया, मक्खन मिश्री को फैला दिया, खुद खाया और बंदरों में खिलाया। ललिता सखी जाकर के मैया सुधा से शिकायत करती है, और मैया सुधा, आज तेरे लाला ने हमारे घर में इतना उत्पात कियो है, न जाने सारी हाड़ियां मटकियां फोड़ दी, सारे मक्खन मिश्री को फैला दियो, खुद खायो, ग्वाल बालों में बांटो और बंदरों में लुटायो। एक चीज की पहचान आपने की है, गोवर्धन का बंदर आपकी चोरी नहीं करेगा, परिक्रमा लगाओ, आपका सामान कैसा भी चोरी नहीं करेगा। और वृंदावन का बंदर आपका चश्मा, टोपी, परस, अगर कोई भी व्यक्ति जाए तो वृंदावन का बंदर चोर होता ही पक्का कन्फर्म। क्योंकि ये श्री कृष्ण की परंपरा है। एक बिस्कुट का पैकेट दे दिया, आपके पर्स को फेंक देगा, देर लगा दी तो चीर पीट के फेंक देगा वो। श्री सुखदेव जी महाराज यह कहने लगे, उसी समय मैया सुधा ने आज लाला को फटकार लगाई, लाला कि कृष्ण कृष्ण महायोगम यशोदानंद गेहनी व्यक्ततामिदं विश्वरूपं ते ब्रह्माए वेदम। हे लाला, आज मेरे घर में किस बात की कमी है? तू इन गोपिकाओं के घर में जाता है, सूर्य घरों में जाकर के चोरी करता है। लाला, तेरा नाम चोर पड़ जाएगा, मेरी बदनामी हो जाएगी, हमारा बहुत बड़ा घर है। नहीं मैया, मैं काऊ सी गोपी के घर में ना गई मैया, आप मुझे झूठो दोष लगा रही। एक दिन ललिता सखी कहने लगी, कृष्णा हम आपको पकड़ के बताएंगे। एक दिन ललिता सखी छुप के बैठ जाती हैं। अब भगवान श्री कृष्ण ग्वाल मंडली को लेकर के पहुंची और जाकर के मक्खन मिश्री को खाया और फैलाया। तब तक ललिता सखी ने आकर के हाथ पकड़ लिया। भगवान कहने लगे, सखी हाथ को छोड़ दे। नहीं लाला, आज तो हम आपको पकड़ करके आपके मैया के पास लेकर के चलेंगे। नहीं सखी, आज के बाद हम कभी तेरे घर पे नहीं आएंगे। तो ललिता सखी का बहुत भाव था, नेत्रों से आंसू आ गए। लाला, क्या कहा तुमने? आप हमारे घर पे नहीं आओगे? हाँ सखी। नहीं लाला, मैं मानने वाली नहीं हूं, मैं आपको लेकर के जरूर चलूंगी। लंबी घूंघट, पहले हमारे ब्रज में लंबा घूंघट माता बहनें लगाती थी। इतना लंबा घूंघट एक दूसरे को देख ही नहीं पाए। अब तो श्री कृष्ण ने एकदम सारे से ले जा रही है पकड़ करके। तो कि सखी, मेरे इस हाथ में जोर को दर्द है रोए, तू जा दूसरे हाथ को पकड़ ले। तो कि ठीक है लाला, हमें तो कौन सो भी हाथ पकड़ना, उसी के देवर के हाथ को पकड़ा करके भगवान 9 तो 11 होकर के अपनी मैया सुधा के पास पहुंचे। मैया, आज तूने मुझे मक्खन मिश्री नहीं खिलाया। लाला, मैं तुम्हें सुबह से ढूंढ रही हूं, न जाने कहां चले गए। कहने लगे, मैया
मैं तो अपने भीतर वाले कक्ष में बैठा हुआ था। कल तुमने मना किया था ना कहीं नहीं जाना, मैं आज कहीं गया ही नहीं। अभी तो सभी गोपिकाएं जाकर के मैया सुधा के आंगन में पहुंची और जोर जोर से आवाज लगाने लगी, ओरी मैया सुधा, ओरी मैया सुधा, आज हम तेरे चोर को स्वयं पकड़ करके लाई हैं, तू प्रतिदिन हमें झूठा आरोप लगाती थी। मेरी मैया सुधा भीतर से बाहर आई, आकर के कहने लगी, गोपियों कहा बात है? तो कि आज तो हम तेरे लाला को पकड़ करके लाए हैं। तो कि कहाँ है मेरा लाला? तो कि देखो तो सही। तो कि क्यों गोपी एक बात बता, पहले अपने चोर का मुंह तो देख ले। जैसी गोपी ने देखा उसी के देवर का हाथ पकड़े हुए हैं। भगवान भीतर से निकल के आए, देख लिया ना मैया, ये गोपी सारी झूठ बोलती हैं। तुलसीदास बाबा ने लिख दिया कि उमाज राम चरण रत विगत काम मद गोद, निज प्रभु में देखई जगत किसन करई विरोध। आज भगवान ने नाना प्रकार से बाल लीलाओं का वर्णन किया। सभी गोपिकाओं का हृदय से बहुत प्रीति थी गोपिकाओं की। जब तक श्री कृष्ण को दिन में 10 बार देख नहीं लेती, जब तक उनको चैन नहीं पड़ता था। कभी किसी के बहाने, कभी चोरी के बहाने